हेलो गाइड्स, जय माता दी। मित्रों, अभी करंट में एक टॉपिक बहुत चल रहा है बागेश्वर धाम बालाजी का। वो टॉपिक के बारे में काफ़ी लोग अलग अलग बात कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम बालाजी के जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो क्या सच्चे हैं। सब अलग अलग अपना नज़रिया बना रहे हैं। हम एक अपने नज़रिए से और उनके बारे में जाना और आपको बताना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या है। तो पहले उनके बारे में जानने के लिए आप पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले कोई भी करंट जो होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये मुद्दा क्या है। तो हर कोई मुद्दा जानने के लिए मेरी चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताता हूँ। आप सब बालाजी धाम सुने, लेकिन बालाजी धाम कहाँ पे आया किसी को पता नहीं है। तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो बालाजी धाम है, जो दरबार लगता है, वो कहाँ पे आए। तो पहले तो वो सुनने के लिए मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गढ़ा गांव में आया हुआ है, जो एक टेकरी पे हनुमान जी बालाजी का मंदिर है। जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री के है, उनके दादाजी गुरु दादा के नाम से जानते थे। उन्होंने वहाँ मंदिर बनवाया था और वहाँ से और शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री आए और धीरेन्द्र शास्त्री आज उनके चमत्कार से काफ़ी लोगों को अच्छा लगता। मैं धीरेन्द्र शास्त्री मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ और उनका समर्थन भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री को अभी नागपुर में एक चैलेंज दिया है श्याम मानव जी ने। जो उन्होंने कहा कि आप अपनी सच्चाई हो तो हमें आके बताइए। तो श्याम मानव जी ने उन्हें चैलेंज दिया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को कोई काम आया होगा, कोई भी हो। वो 13 जनवरी उनको ख़त्म होना था प्रोग्राम, लेकिन 11 जनवरी चले गए। फिर श्याम मानव जी ने उन पर आरोप लगाया कि वो हमारा चैलेंज स्वीकार नहीं किया और भाग गए। उन्होंने 30 लाख का इनाम भी रखा था। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री जी को पूछने को आया कि आप क्यों भागे और आपका ये क्या सच है, तब उन्होंने मीडिया के समक्ष सच्चाई बताई और उन्होंने कहा कि जब श्याम मानव जी को किसी को भी मेरी सच्चाई जाननी हो तो बालाजी धाम आओ और आओ आप जानो बालाजी के दरबार में। और वो उन्होंने बताया कि एनर्जी के बारे में, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। दो एनर्जी के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अंधश्रद्धा नहीं फैला रहा, मैं हिंदू धर्म को एक बढ़ावा दे रहा हूँ, हिंदुत्व का मैं मुद्दा लेके चल रहा हूँ। मैं जो भी हिंदू है अपने घर वापस करना चाहते हैं उनको हिंदू में वापस लाना चाहता हूँ, और किसी और धर्म के ईसाई आते हैं उनको मैं रोकना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदुओं को सिर्फ मैं हिंदू इसलिए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री गलत हुए? मैं तो ये बता रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री गलत नहीं लग रहे। जो भी हो वो अपने हिंदू धर्म के लिए तो कर रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री भी सच्चे। और श्याम मानव जी ने उन पर आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री का 5 जनवरी से नागपुर में जो शिविर शुरू हुई थी वो 13 जनवरी को ख़त्म होनी थी, लेकिन 11 जनवरी को वो भाग गए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि मैं मेरे निजी वजह से यहाँ से निकला, और धीरेन्द्र शास्त्री का काफ़ी लोग अभी उनके साथ जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग समर्थन भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को सब लोग समझना चाहते। तो मेरे को जितना धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में पता था बताया, और मैं भी एक कोई धीरेन्द्र शास्त्री का प्रचार नहीं करा, लेकिन दो बात है वो आपको बता रहा हूँ कंफ्यूज क्या है। तो श्याम मानव जी एक तरफ है और एक तरफ धीरेन्द्र जी है। तो उन दोनों के बारे में अभी जब तक वो दो सामने आएंगे तभी पता चलेगा कौन सच्चा। अभी तो उन्होंने मीडिया के समक्ष अपना सच्चाई बताई धीरेन्द्र शास्त्री ने। और धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़े कथाकार भी इससे जाने जाते हैं। आज युवा पीढ़ी उनके बारे में काफ़ी जानना चाहती है। यूट्यूब में कोई या किसी भी में सर्च सबको यही मारते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री। तो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री का नाम बढ़िया चल रहा है, और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ काफ़ी विवाद भी है। ऐसा नहीं कि नहीं होते है, पर वो तो उनके वहाँ है। अभी उन विवादों में हम पढ़ना चाहते, हम जो करंट में विवाद चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जितना भी हम जानते थे आपको बताया, और हम किसी भी मुद्दे को ऐसा हो तो हम बताएंगे आपको। और इसलिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। जैसे कोई भी करंट मुद्दा चल रहा होगा किसी का भी, हम आपको सारा मुद्दे के बारे में बताएंगे। जय माता दी।